अगर आपको भारतीय सेना को ज्वाइन करने का सपना है और देश सेवा का जज्बा है तो भारतीय सेना आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप भारतीय सेना को ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। नमस्कार और जय हिंद। मैं वेटरन शिव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस ज़्यादा के इस चैनल में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सपनों को साकार करने में आपकी पूरी मदद करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कैसे लड़कियां कैसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को ज्वाइन कर सकती हैं और कैसे उसमें अपना एक बेहतरीन करियर बना सकती हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसमें जो सबसे पहली एंट्री आती है वो एनडीए एंट्री, नेशनल डिफेंस एकेडमी 10+2 भारतीय सेना के लिए। अगर आप इंडियन नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं आपको 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र 16 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले इस आपको यूपीएससी के द्वारा इसके रिटन वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया फिर आपको आपकी लीडरशिप क्वालिटी की जांच करने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको फेस करना पड़ेगा। वहाँ पे आपके 5 दिनों की आपकी टेस्ट चलेगी। उसमें अगर आप क्वालिफाई होती हैं फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर मेडिकल आप सब कुछ ठीक ठाक रहा फिर आपकी मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो इसका ट्रेनिंग होता है वो 4 सालों का होता है। पहले जो 3 साल का आर्मी, एयरफोर्स और नेवी 3 साल तक ट्रेनिंग को नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में एक साथ करते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद एयरफोर्स वाले हैं जो वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में चले जाते हैं। जो नेवी वाले हैं वो इंडियन नवल एकेडमी केरला में चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, चलिए, और जैसे ही आपका ख़त्म होता है भारतीय सेना में आप परमानेंट कमीशन के तौर पे तैनात होती हैं। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरी जो एंट्री आती है वो है CDS एंट्री स्कीम, दैट इज कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। आर्मी के लिए टेक्निकल एंट्री के लिए आपके पास BE या BTech या इंजीनियरिंग की डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, OTA एंट्री के लिए आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो यूपीएससी के द्वारा इसका रिटन कंडक्ट करवाया जाता है। अगर रिटन एनडीए का जैसे सेम प्रोसेस, अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया फिर आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 5 दिनों के लिए फेस करना होगा। अगर वहाँ पे आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप क्वालिफाई हो जाती हैं फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाती हैं। ट्रेनिंग आपका जो पीरियड होता है वो आपका 1 साल का होता है। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होता है। और जैसे ही आपने अपनी 1 साल की ट्रेनिंग ख़त्म की फिर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है 10 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, CDS ग्रेजुएशन के बाद भारतीय सेना में को ज्वाइन करने का एक बेहतरीन मौका है और जो भी बच्चे भारतीय सेना को ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है जो इनका लाभ उनको लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि आप भारतीय वायुसेना को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। सबसे पहले जो आता है वो है FCAT, आर्म फोर्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इसकी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले इसमें 2 ब्रांचेज आते हैं। एक तो फ्लाइंग ब्रांच, जो फाइटर पायलट्स वगैरह होते हैं, जो भी विमान वगैरह उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, चाहे फाइटर पायलट उड़ाते हैं या जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाइंग ब्रांच में आते हैं। उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। जो ग्राउंड ड्यूटी वाले हैं जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों शामिल हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन प्लस या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांचेज के लिए। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी जो उम्र 20 से 24 वर्ष होनी चाहिए और ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए आपकी उम्र 20 से 26 वर्ष होनी चाहिए। अगर इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो FCAT कंडक्ट करता है। उसके बाद जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं उनको FSB आर्म एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड को फेस करना होता है। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपकी मेरिट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग की हम बात करें तो इसकी ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी डोंगीनाल हैदराबाद में होती है और जैसे ही आपका ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो रिस्पेक्टिव अगर आप फ्लाइंग वाले हैं तो आपकी फ्लाइंग में आप जाते हैं। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी वाले हैं, टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल है, फिर उसमें आप चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपका सपना है कि मैं
टच द स्काई विद द ग्लोरी। अगर एयरफोर्स में विमान उड़ाना है या फाइटर पायलट बनना है या एयरफोर्स का हिस्सा बनना है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन करियर विकल्प है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं एनसीसी एंट्री की। जो बच्चों ने एनसीसी किया हुआ है या जो बच्चे एनसीसी कर रहे हैं या उनका सपना है एनसीसी करने का, तो भारतीय सेना में आपके लिए भी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। सबसे पहले आपको, जिसका नाम है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, यह तीनों के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको एनसीसी में सीनियर डिवीज़न में सी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। मिनिमम आपको ए और बी ग्रेड इसमें चाहिए। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें जो उम्र होनी चाहिए, आपकी उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें किसी प्रकार का रिटर्न नहीं देना है आपको डायरेक्ट एसएसबी, आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर आपका डायरेक्ट एसएसबी आता है, कॉल लेटर। आप 5 दिनों के लिए एसएसबी में जाते हैं, वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की जांच की जाती है। अगर उसमें आप सही पाए जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आप जीवन भर के लिए कायम रखूँ तो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कैरियर विकल्प है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जो बच्चों ने वकालत पढ़ी है या वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी भारतीय सेना को ज्वाइन करूं और देश सेवा करूं, तो उनके लिए भी भारतीय सेना में अवसर मौजूद है, जिसका नाम है जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल। इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले आपको एलएलबी डिग्री आपको होनी चाहिए विथ 55% मिनिमम मार्क्स। ठीक है, फिर आपको इंडियन बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आपकी जो उम्र है वो 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उसके आधार पर आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आप उसमें सब कुछ सही पाया गया, फिर आपका एसएसबी का कॉल लेटर आता है। एसएसबी का देने के बाद आप अगर उसमें सेलेक्ट हो पाती हैं, फिर आपका मेरिट बनता है और मेरिट के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, फिर आपका ट्रेनिंग जो पीरियड है वो 1 सालों का होता है, वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होता है। ठीक है, उसके साथ आपकी 1 साल के लॉ की पढ़ाई जो आर्मी लॉ कॉलेज कलकत्ता में है वहाँ करते हैं। कि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और उनका सपना है कि मुझे भारतीय सेना को ज्वाइन करूँ, देश सेवा करूँ, इंडियन आर्मी को सर्व करूँ, उनके लिए भी भारतीय सेना ने व्यवस्था कर रखी है। आर्मी के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सपना साकार कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले रिटेन देना होता है। रिटेन में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपको पीआईबी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना होता है, जो आर्मी ऑफिसर। उसी के आधार पे अगर आप उसमें सफल हो पाते हैं, फिर आपका एसएसबी के लिए आप जाते हैं। एसएसबी में अगर आपकी सब कुछ अच्छा रहा, अगर लीडरशिप क्वालिटी और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपके होता है और उसमें अगर आप फिट पाए जाते हैं, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ना कितना अच्छा। ट्रेनिंग की हम बात करें तो आपकी 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और 2 महीने की हर एक साल में आपकी एनुअल ट्रेनिंग होती है। जो भी कैडेट्स इन्फेंट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 3 महीने का प्री कमिट। खासियत बात इसमें यह है कि आप जो पुराने कहीं आप जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप उसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं ब्रेक दे के। तो है, ये बहुत अच्छा स्कीम है। चलिए अब बात करते हैं वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड से हैं, जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, जिन्होंने पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री जिनके पास है, उनका सपना भी साकार हो सकता है, वो भी भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। एमबीबीएस, बीडीएस या पोस्ट मेडिकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपकी अगर आयु की बात करें तो आपकी आयु 30 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर उसमें सब कुछ सही पाया गया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और आपकी ट्रेनिंग की बात करें तो केवल एक कैप्सूल इंटेंशन कोर्स होता है जिसको करना होता है। तो डॉक्टर बनकर भी आप फौज का अभिन्न हिस्सा बन सकती हैं। ये भारतीय सेना ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। बहुत सारे अवेलेबल हैं और लड़कियां कर भी रही हैं। लेकिन अगर समाज से, इस देश से हट के कुछ करना है और अपने अंदर की असीमित क्षमताओं को अगर उभारना है, तो भारतीय सेना आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और आपको इसके बारे में ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। एक ऐसा कैरियर जो आपके ज़िंदगी के सारे आयामों से जोड़ता है।
ठीक है, और समाज में आपकी अलग पहचान देता है। तो देर भी किस बात का है, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आप समझती हैं कि मुझे इस एंट्री स्कीम के तहत मुझे जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसका इस राह में आगे बढ़िए। डिफेंस ज़्यादा हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपकी राह आसान करने में हम मदद करेंगे।